दोस्तों, ये तो बात सच ही है, जो जवानी का प्यार मोहब्बत होता है ये किसी से बर्दाश्त नहीं हो पाता है। इसी घटना पर आधारित ये कहानी है। कहानी को ध्यान से सुनना और अपना राय भी कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे एक लड़के को उसके साथ पढ़ रही एक महिला डॉक्टर से एक तरफा प्यार हो जाता है, जबकि उस लड़की की शादी साथ में पढ़ रहे किसी दूसरे डॉक्टर से तय हो गई थी। इसके बावजूद उस लड़के ने एक तरफा प्यार की अपनी जिद नहीं छोड़ी। लड़की के मना करने के बाद उस लड़के ने अस्पताल के एक वार्ड बॉय के साथ मिलकर ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसे सुनकर सबका दिल दहला गया। डिब्रूगढ़ का असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल असम राज्य का जाना माना सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। 24 वर्षीय डॉक्टर सरिता तोष्णीवाल इसी मेडिकल कॉलेज की अंतिम वर्ष की छात्रा थी। अस्पताल के महिला रोग विभाग में बतौर जूनियर डॉक्टर उनकी अक्सर ड्यूटी लगती रहती थी। 8 मई 2014 की रात भी वह अपनी ड्यूटी पर थी। उस रात उन्होंने महिला वार्ड में सुबह 4 बजे तक ड्यूटी की। इसके बाद वह डॉक्टर विश्राम गृह में आराम करने चली गई। सुबह 7 बजे ड्यूटी पर आई एक नर्स को जब डॉक्टर सरिता तोष्णीवाल दिखाई नहीं दी तो वह यह सोचकर डॉक्टर विश्राम गृह में चली गई कि रात की थकी हारी डॉक्टर सरिता शायद गहरी नींद में सो गई होंगी। उस समय महिला वार्ड में लेडी डॉक्टर की जरूरत थी। डॉक्टर सरिता विश्राम गृह में बेड पर कंबल ओढ़े लेटी थी। नर्स ने उन्हें उठाने के लिए कई आवाजें दी, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। संदेह हुआ तो नर्स ने डॉक्टर सरिता के शरीर पर पड़ा कंबल हटाकर देखा। कंबल हटाते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। डॉक्टर सरिता का शरीर खून से लथपथ था और उनके गले में चाकू घुसा हुआ था। यह देखकर नर्स चीखते हुए बाहर भागी। वह बदमाशी की स्थिति में थी और रोने चीखने के अलावा किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी। नर्स का इशारा समझकर कई डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय और अन्य कर्मचारी दौड़कर विश्राम गृह में पहुंचे। डॉक्टर सरिता की हालत देखकर सभी हैरान रह गए। निस्संदेह उनकी मौत हो चुकी थी। अस्पताल में हत्या जैसा बड़ा हादसा हुआ था, इसलिए तुरंत इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। डॉक्टर सरिता की हत्या ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल चाकू से की गई थी और हत्या के बाद चाकू को गले में ही छोड़ दिया गया था। मृतका के शरीर के कपड़े उतारे गए थे। इससे लगा कि डॉक्टर सरिता के साथ दुष्कर्म करने की भी चेष्टा की गई थी। डेड बॉडी और घटनास्थल का मुआयना करने के बाद पुलिस ने डॉक्टर सरिता का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही रात्रि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और वार्ड बॉय से भी पूछताछ की गई। इस बीच इस घटना की सूचना डॉक्टर सरिता के घर वालों को भी दे दी गई थी। डॉक्टर सरिता का परिवार डिब्रूगढ़ से 470 किलोमीटर दूर जिला शिवसागर के अमोला पट्टी में रहता था। उनके पिता किशन लाल तोष्णीवाल का सेंट्रल मार्केट में अपना व्यवसाय था, जबकि मां कृष्णा तोष्णीवाल गृहिणी थी। यह परिवार मूलतः है राजस्थान का रहने वाला था, जो सालों पहले असम जाकर बस गया था। घटना वाले दिन सरिता की मां कृष्णा राजस्थान गई हुई थी। उन्हें वहीं सूचना दी गई। डॉक्टर सरिता तोष्णीवाल की उसी अस्पताल में हत्या कर दी गई थी जहां वह काम करती थी। अंग्रेजों के जमाने में बने असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल की गिनती प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में होती है। वहां के अस्पताल में एक डॉक्टर की हत्या हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। इस घटना से राजधानी डिब्रूगढ़ में टहलका सा मच गया था। असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल का पूरा स्टाफ और स्टूडेंट घबराए हुए थे। स्थिति को देखते हुए क्षेत्रीय एसपी राणा भूया ने इस मामले की जांच की कमान खुद संभाल लिया। उन्होंने अपनी टीम के साथ सबसे पहले उन लोगों से पूछताछ करने का निर्णय लिया जो उस रात ड्यूटी पर थे। पुलिस टीम ने तत्काल पूरे स्टाफ को एकत्र कर लिया। जब सब लोगों से पूछताछ की जा रही थी तो एक पुलिस अफसर की निगाह वार्ड बॉय के चेहरे पर ठहर गई। उसके चेहरे पर किसी के नाखूनों के ताजा निशान थे। पुलिस अफसर को शक हुआ तो उसने केरू मैग से तीखे स्वर में सीधा सवाल किया, तुमने डॉक्टर सरिता की हत्या क्यों किया? बलात्कार करना चाहते थे क्या? पल भर के लिए केरू के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। फिर भी वह जैसे तैसे खुद को संभाले हुए बोला, सर आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो ड्यूटी पर था, मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है, थाने चलकर गलतफहमी दूर कर लेते हैं, कहकर अफसर ने करू का हाथ पकड़ा तो उसके शरीर की कपकपाहट अफसर से छिपी न रह सकी। अफसर ने एसपी राणा भूया को बता दिया कि हत्यारा उमक है। पुलिस उसे साथ लेकर थाने लौट आई।
थाने में चिरोमैक्स से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया कि डॉक्टर सरिता तोष्णीवाल की हत्या उसी ने की थी, लेकिन अकेले नहीं किया था। इस हत्या में डॉक्टर सरिता का बैटमैट डॉक्टर भी शामिल था। डॉक्टर दीपमणि का नाम सामने आने से पुलिस भी हैरान रह गई। चिरोमैक्स से विस्तृत पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसके और डॉक्टर दीपमणि सैकिया के विरुद्ध धारा 302 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने मुर्दा घर में रखी डॉक्टर सरिता की डेड बॉडी के नाखूनों के अंदर फंसी खाल के कण भी प्राप्त कर लिए, ताकि उन कणों का मिलान लेबोरेटरी में से कराया जा सके। एक और पुलिस ने डॉक्टर दीपमणि की खोजबीन शुरू की तो दूसरी ओर किरूमैक का CRPC की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने इकबालिया बयान दर्ज कराया। इसके साथ ही उसे 4 दिनों के पुलिस रिमांड पर भी ले लिया गया। डॉक्टर सरिता तोष्णीवाल की हत्या को लेकर असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही नहीं बल्कि पूरे डिब्रूगढ़ में असंतोष फैला हुआ था। लोग तुरंत डॉक्टर दीपमणि की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। देर शाम तक डॉक्टर सरिता के घर वाले भी डिब्रूगढ़ पहुंच गए। बेटी की लाश देखकर बेहोश हो बैठे। राजस्थान में होने की वजह से डॉक्टर सरिता की मां कृष्णा उस दिन डिब्रूगढ़ नहीं पहुंच पाई थी। पुलिस ने डॉक्टर दीपमणि को पकड़ने की काफी कोशिश किया, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगा। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर सरिता की लाश उनके घर वालों के हवाले कर दी गई। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का पूरा स्टाफ ही नहीं बल्कि डिब्रूगढ़ के हजारों लोग भी डॉक्टर सरिता के परिवार के साथ थे और हत्यारे डॉक्टर को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद भी जब डॉक्टर दीपमणि सैकिया को गिरफ्तार नहीं किया जा सका तो असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक हत्यारा नहीं पकड़ा जाता और हकीकत सामने नहीं आती, हड़ताल जारी रहेगी। डॉक्टरों के दबाव की वजह से पुलिस डॉक्टर दीपमणि को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रही थी। डॉक्टर सरिता के घर वालों और सहकर्मियों से पता चला कि उनका और उनके बैचमेट डॉक्टर रोशन अग्रवाल का विवाह तय हो गया था। दोनों की शादी 7 जुलाई 2014 को होनी थी और इसके लिए दोनों परिवार तैयारियों में लगे थे। ये उन दोनों का प्रेम विवाह था जो दोनों के परिवारों की सहमति से हो रहा था। डॉक्टर सरिता और डॉक्टर रोशन के बीच पढ़ाई के दौरान ही प्यार हुआ था। 2013 में दोनों ने अपनी शादी की इच्छा अपने अपने घर वालों से जाहिर कर दी थी। इसके बाद आपसी बातचीत करके दोनों परिवार उनकी शादी के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन डॉक्टर सरिता की हत्या ने दोनों परिवारों की खुशियां लीन लिया। काफी भाग दौड़ के बाद पुलिस ने आखिर 14 मई को डॉक्टर दीपमणि सैकिया को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच वह समझ चुका था कि अब किसी तरह भी बचना संभव नहीं है, इसलिए पुलिस पूछताछ में उसने डॉक्टर सरिता की हत्या की पूरी कहानी बता दिया। हत्या की योजना डॉक्टर साकिया की खुद की थी, जब कीरू को उसने लालच देकर इस पाप में शामिल किया था। दरअसल सरिता रोशन और दीपमणि असम मेडिकल कॉलेज में साथ साथ पढ़ रहे थे। हंसमुख स्वभाव की खूबसूरत सरिता सभी साथियों को पसंद थी। पढ़ाई लिखाई में भी वह होशियार थी। सरिता के दीपमणि से भी अच्छे संबंध थे और रोशन अग्रवाल से भी अच्छे संबंध थे। तीनों के बीच खूब बातें होती थी, आमने सामने भी और फोन पर भी होती थी। इसी सब के चलते दीपमणि साकिया सरिता से एक तरफा प्यार करने लगा था। अपने मन की बात वह सरिता से कह नहीं पाया, यह अलग बात थी। दातरी की पढ़ाई के आखिरी साल में सरिता और उनके बैचमेट डॉक्टर दीपमणि की ड्यूटी बतौर जूनियर डॉक्टर असम मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में लगा दी गई। सरिता और दीपमणि चूंकि महिला रोग चिकित्सक के रूप में ग्रेजुएशन कर रहे थे, इसलिए दोनों की ड्यूटी महिला रोग एवं प्रसूति विभाग में लगाई गई। जबकि डॉक्टर रोशन अग्रवाल का विषय अलग था, सो उनकी ड्यूटी दूसरे विभाग में लगी थी। डॉक्टर रोशन अग्रवाल और डॉक्टर सरिता तोष्णीवाल पिछले 2 सालों से एक दूसरे को पसंद करते थे। इसी बीच दोनों में प्यार हुआ और दोनों के परिवारों की सहमति से शादी तय हो गई थी। डॉक्टर रोशन अग्रवाल नगाम कठिया तुली के रहने वाले थे। डॉक्टर सरिता और डॉक्टर दीपमणि एक विभाग में तैनात होने की वजह से एक दूसरे से मोबाइल पर बात भी करते रहते थे और यदाकदा मैसेज भी भेजते रहते थे। डॉक्टर सरिता समझदार लड़की थी। जब उन्होंने देखा कि डॉक्टर दीपमणि उनके साथ कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने उससे बात करना बंद कर दिया। इसकी वजह यह थी कि उनकी शादी तय हो चुकी थी और वह कतई नहीं चाहती थी कि किसी के मन में कोई गलतफहमी पैदा हो जाए। एक लड़की के रूप में लिया गया उनका यह फैसला बिल्कुल सही था। लेकिन डॉक्टर सरिता का बातचीत बंद करना डॉक्टर दीपमणि सैकिया को बहुत बुरा लगा।
उसने डॉक्टर सरिता को कई मैसेज भेजे ताकि वह उसकी भावनाओं को समझ सके, लेकिन उन्होंने उसके किसी मैसेज का जवाब देने के बजाय उसे लताड़ दिया। डॉक्टर दीपमणि को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने मन ही मन डॉक्टर सरिता को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। यह काम चूंकि वह खुद नहीं कर सकता था, इसलिए उसने वार्ड बॉय चिरुमैक की मदद लेने का फैसला किया। चिरोमच डिब्रूगढ़ के गांव लाहोवाल का रहने वाला था। वह कई अपराधों में शामिल रह चुका था। इसके बावजूद किसी की सिफारिश पर उसे असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अस्थायी वार्ड बॉय की नौकरी मिल गई थी। डॉक्टर दीपमणि के रूमैक को पसंद करता था और उसकी ड्यूटी अपनी ड्यूटी के समय ही लगवाता था। जब डॉक्टर सरिता ने डॉक्टर दीपमणि से बातें करना बंद कर दिया तो एक दिन उसने कहा, अगर तुम एक काम में मेरी मदद करोगे तो मैं अस्पताल के अध्यक्ष महेंद्र पटवारी से कहकर तुम्हारी नौकरी स्थायी करा दूंगा। वह मेरे काफी करीबी है। केरो लालच में आ गया तो डॉक्टर दीपमणि ने उसे बता दिया कि डॉक्टर सरिता को ठिकाने लगाना है। सुनकर पहले तो वह हिचका, लेकिन जब दीपमणि ने उसे लालच देकर अपनी योजना समझाई तो वह मान गया। दोनों ने तय किया कि वे 24 अप्रैल को अपनी योजना को अंजाम देंगे। लेकिन 24 अप्रैल को मरीजों की संख्या अधिक थी, जिसकी वजह से डॉक्टर सरिता की व्यस्तता बढ़ गई थी। फलस्वरूप उस दिन इन लोगों की योजना सफल नहीं हो सकी। पहली नाकामयाबी के बाद इन दोनों ने अपनी योजना के लिए अगली तारीख 9 मई तय किया। 8 मई की शाम को डॉक्टर सरिता समय पर अस्पताल आए और अपनी ड्यूटी पर लग गई। उस वक्त वह बहुत खुश थी। डॉक्टर दीपमणि की भी उस दिन नाइट ड्यूटी थी, लेकिन उसने अपनी तबीयत खराब बताकर छुट्टी ले ली थी। इसके बावजूद वह अस्पताल में ही छिपकर बैठ गया था। उसने ड्यूटी पर तैनात से कह दिया था कि जब मौका मिले उसे बता दे। हर हालत में आज काम हो जाना चाहिए। डॉक्टर सरिता ने रात भर ड्यूटी की और करीब 4 बजे डॉक्टर विश्राम गृह में जाकर सो गई। रात्रि ड्यूटी वाली एक नर्स वहां पहले ही सोई हुई थी। 9 मई की सुबह 5:30 बजे वार्ड बॉय किरू मैक रोजाना की तरह अस्पताल का रजिस्टर वार्ड में जमा कराने जा रहा था। तभी ब्लड बैंक के पास छिपे डॉक्टर दीपमणि ने उससे पूछा कि रात की ड्यूटी वाली नर्स गई क्या। इस पर उसने बताया कि नर्स अभी सो रही है। डॉक्टर दीपमणि ने उससे कहा, उसे कहो कि ड्यूटी का समय खत्म हो चुका है, इसलिए अब घर जाएं। रजिस्टर जमा कराने के बाद चिरोमक विश्राम गृह में पहुंचा और नर्स को जगाकर कहा, 7 बज गए हैं, घर नहीं जाना क्या? उस समय 5:30 बजे थे। नर्स नींद में थी। उसे लगा किरू कह रहा है तो 7 ही बजे होंगे। वक्त पर ध्यान न देकर वह बाहर निकल गई। उसके जाने के 10 मिनट बाद डॉक्टर दीपमणि और पिछले दरवाजे से आईसीयू के पास स्थित डॉक्टर विश्राम गृह में जा पहुंचे। डॉक्टर दीपमणि से किया। पहले ही सोचकर आया था कि उसे क्या करना है। इसके लिए वह एक सर्जिकल चाकू और फिनाइल की बोतल साथ लाया था। उसने हाथों में डॉक्टरों द्वारा ड्यूटी के समय इस्तेमाल किए जाने वाले ग्लव्स पहन रखे थे। ये तीनों चीजें उसने अस्पताल से ही हासिल की थी। विश्राम गृह में आकर डॉक्टर दीपमणि ने दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर दिया। डॉक्टर सरिता उस समय गहरी नींद में थी। केरो और दीपमणि ने मिलकर सरिता का गला दबाना शुरू कर दिया। इससे उनकी आंख खुल गई और अपना बचाव करने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाकर करूमक का चेहरा पकड़ने की कोशिश किया। इसी चक्कर में उसके गालों पर डॉक्टर सरिता के नाखूनों के निशान बन गए। हालांकि गला दबाने से डॉक्टर सरिता अधमरी हो गई थी, लेकिन डॉक्टर दीपमणि उन्हें किसी भी तरह जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उसने 7 लाइफ फिनाले की बोतल खोलकर डॉक्टर सरिता के मुंह में उड़ेल दिया। इतना सब करने के बाद भी दीपमणि को चैन नहीं मिला तो उसने साथ लाए सर्जिकल चाकू से डॉक्टर सरिता के गले की नस काटकर चाकू गले में ही छोड़ दिया। इस तरह डॉक्टर सरिता को ठिकाने लगाकर डॉक्टर दीपमणि और किरुमक ने मिलकर डॉक्टर सरिता के कपड़े उतार दिए और उनकी लाश पर कंबल डालकर पिछले दरवाजे से अस्पताल के बाहर चले गए। विस्तृत पूछताछ के बाद पुलिस ने किरुमैक की निशानदेही पर उसके कमरे से डॉक्टर सरिता का मोबाइल बरामद कर लिया। उसकी जांच से पता चला कि उन्होंने रात में आखिरी कॉल अपने मंगेतर डॉक्टर रोशन अग्रवाल को की थी। अपनी जांच में पुलिस ने डॉक्टर दीपमणि से किया और मैक के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाकर उनकी भी जांच किया। पता चला कि डॉक्टर सरिता ने पिछले 1 महीने से डॉक्टर दीपमणि को ना तो कोई फोन किया था और ना कोई मैसेज भेजा था। अलबत्ता दीपमणि और चिरुमैक के बीच बातें जरूर हुई थीं। पुलिस हिरासत में चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था कि डॉक्टर सरिता की हत्या के लिए वह दोषी जरूर है, लेकिन उससे बड़ा गुनाहगार डॉक्टर है।
इसलिए फांसी की सजा दोनों को मिलनी चाहिए। बहरहाल विस्तृत पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वैसे इस मामले में डॉक्टर दीपमणि सैकिया के माता पिता का कहना है कि उनके बेटे को सजेशन फंसाया गया है। 9 साल बाद में 2023 में इस केस का फैसला आया। डिब्रूगढ़ जिला एवेन सत्र न्यायाधीश अदालत ने 17 मई 2023 को मेडिकल छात्रा डॉक्टर सरिता तोष्णीवाल की हत्या के लिए असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के वार्ड बॉय के रूमैक को दोषी ठहराया। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने जूनियर डॉक्टर दीपमणि सैकिया को बरी कर दिया है, को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया है। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।